दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। दोस्तों, आज कक्षा 11 की पहली क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, परमाणु की संरचना। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं पढ़ने में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर के परमाणु मॉडल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है यदि केमिस्ट्री सीखनी है तो। यदि केमिस्ट्री में कुछ करना है तो ये तो आने ही चाहिए, जब भी इंटर में कुछ कर पाओगे। ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर के परमाणु मॉडल। परमाणु क्या है ये तो यहीं पर चल जाएगा। परमाणु कक्षक, उपकक्षक क्या होते हैं, क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है, ऑब्बाउ सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के परमाणु क्रमांक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस सिद्धांत पर निर्भर कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, ये सब जो भी कुछ है यहाँ पता चल जाएगा। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं परमाणु को, जब तक हुंड के नियम नहीं आएंगे और अवभाव का नियम नहीं आएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। सबसे पहले हमारा ये बेस क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणविक कणों की खोज। कण किसे कहते हैं, कण किसे कहते हैं, सबसे पहली बात यही है दोस्तों। कण इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही क्या बुलाता है, कण। ठीक है, मेरे वर्ड पे ज़्यादा ध्यान रखना, कंटेंट पूरा दूंगा, समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा। ठीक है, कंटेंट पूरा मिलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज में क्या है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज बोलते हैं कि हमारे सर थॉमसन ने की है खोज, बट यह ठीक है, बट उसका आधार किसने दिया था, उसका आधार दिया था माइकल फैराडे। माइकल कितने में दिया था, है 1830। माइकल फैराडे ने सीधा सीधा बोला कि उन्होंने क्या करा, एक निर्वात कांच की नली ली, उसमें दो पतले तार, पतले धातु के इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, उसको क्या करा उन्होंने, निर्वात जो उसको क्या करा, जो उसके अंदर गैस थी उनको निर्वात पंप से बंद करा। ठीक है, उसको क्या करा उन्होंने, फिर उसको एक बैटरी से जोड़ा, उसको भाई करंट भी देना पड़ेगा ना, उसको एक बैटरी से जोड़ा। बैटरी से जोड़ने के बाद उसको उन्होंने क्या बोला, जिसमें उन्होंने उस ट्यूब को क्या बोला, कांच की ट्यूब को बोला, कांच की ट्यूब को बोला क्या, कैनाल किरण नलिका। ठीक है, इसको बोला कांच की ट्यूब को कैनाल किरण नलिका, और जिस पर नेगेटिव था, जिस पर नेगेटिव को बोला कैथोड इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव को बोला एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, उन्होंने सीधा बोला, उन्होंने जब इस पर हाई वोल्टेज का करंट दिया, हाई वोल्टेज का करंट दिया तो विलियन में प्रेजेंट
कण, वायु में जो प्रेजेंट, उसके अंदर जो वायु है, इसके अंदर जो उपस्थित है कण का ऋणात्मक भाग, कण का ऋणात्मक भाग नेगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। क्या बोला? कण का ऋणात्मक भाग विद्युत धारा जो है कैथोड से एनोड की तरफ आरंभ होती है। ठीक है, उन्होंने केवल यही बात बोली थी। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस बात को सफल करने के लिए उन्होंने बताने के लिए उन्होंने क्या करा कि जब एक उसमें ट्यूब में, इसी ट्यूब में क्या करा था उन्होंने, एक एनोड पर एक लेयर लगाई, जिंक सल्फाइड की एक परत चढ़ाई। इसको लेप बोलते हैं, लेप, प्रतिदित्व बोलते हैं, प्रतिदित्व उसको बोलते हैं लेप। जिंक सल्फाइड का लेप लगाई, जिंक सल्फाइड की लेप लगाई एनोड पर और इसको हाई वोल्ट दिया, हाई विद्युत धारा मतलब उच्च वोल्ट प्रभावित करा इलेक्ट्रोड पर। जब एनोड से कण निकले, इसकी कैथोड से कण निकले, एनोड पर टकराए और यहाँ एक चमक उत्पन्न होती है। क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई। ठीक है, जब उन्होंने बोला कि इसके अंदर विलयन में जो है उसका कोई भी ऋणात्मक पार्ट एनोड की तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ आरंभ होता है। उन्होंने केवल यही बोला, इसका केवल आधार दिया कि हमारे पास उस ऋणात्मक भाग को ही उन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा फ्लो डायग्राम बताया है, समझाया है कि उन्होंने क्या करा। एक निर्वात ट्यूब ली, उसमें जो गैसें थी, वायुमंडल में गैस होती है, गैस को पंप द्वारा प्रेशराइज करा, दबाया, गैसों के विसर्जन को उन्होंने क्या करा, एक ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड लगाए, दो धातु के, उन्होंने एक पर कैथोड एक पर एनोड। ठीक है, उसको वोल्ट दिया, विद्युत धारा दी, विद्युत धारा से करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के बाद जो इसके अंदर जो कण थे, कणों का जो प्रभाव था वो कैथोड से एनोड की तरफ गया। उस प्रभाव को उन्होंने बोला कि इसमें कोई नेगेटिव पार्ट है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, इस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए बोला। उन्होंने क्या करा कि एक ट्यूब में एक लेप चढ़ाया जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाया और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा। और उन्होंने क्या करा कि उच्च वोल्ट का वो दिया करंट देने के बाद कैथोड से इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम तो उसको इलेक्ट्रॉन ही बोल रहे हैं, कण। पर उन्होंने उस टाइम देखा कि कण जो होते हैं, कण कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा के द्वारा करंट जो फ्लो हो रहा था हमारा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा था, और वहाँ एक परत चमक उत्पन्न हुई, वहाँ छिद्र बन गया था। और उस चमक के कारण उन छिद्रों से उन्होंने पता चला कि इसमें कोई ऋणात्मक पार्ट है। उस ऋणात्मक पार्ट कण को ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, आपको समझाया। सेम मैंने आपको कंटेंट दे दिया है लिखकर, क्योंकि छोटी क्लासों में कंटेंट याद होना चाहिए। आप डायग्राम को देख कर नहीं समझ सकते, उसको मैंने सादा सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में समझाने का प्रयत्न करा कि साइंस की भाषा में याद होना चाहिए, बट सादा लैंग्वेज में हमें पता होना चाहिए। हमारे मैं जो लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ आपको, वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। साइंस की भाषा में अब आपको अच्छा समझ में आएगा। जो मैंने आपको पहले समझा दिया ना, वो अब आपको कॉपी करना है बस अपने माइंड में।
जो मैंने लिखा है ना बिल्कुल सेम वही बताया है। देखो मैंने बोला 18 में माइकल फ्लैट ने बताया यदि किसी रीजन में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यही बोला मैंने, जिस कारण पदार्थ का विसर्जन होता है। मतलब कि विसर्जन का मतलब होता है डिपोजिशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, विसर्जन, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या हुआ, मेरे सिद्धांत में क्या होता है, मैंने ये बताया जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्ट का करंट दिया जाता है, अधिक विद्युत धारा दी जाती है, तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से कैथोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक को कैथोड, कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रभाव आरंभ हो गया, ठीक है। जब हाई वोल्टेज करंट दिया नलिकाओं में कणों की धारा के द्वारा, कणों में जो मैंने बोला था उसके अंदर वो है विलीन है, विलीन में क्या है, कण ही है, जो भी है प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोड कणों से कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक का मतलब हो गया एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ क्या करें, विद्युत धारा का प्रभाव हो गया। इन जो कण गए हैं, जो कण निकल रहे हैं, जो कण मूव कर रहे हैं, उन कणों को क्या बोला था, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरण, जिससे के अंदर ही निकल रही हो उसको क्या बोल रहे थे, कैथोड किरण नलिकाएं। कैथोड किरण नलिकाएं क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें कैथोड किरण निकल रही होंगी, साफ बात है, ठीक है। जांच के लिए हमने क्या करा, मैंने बोला था जांच करी थी, मैं आइडेंटिफाई करा था सबने, हमारे माइकल फ्लैट सर ने बोला था, बताया था कि एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे की नली पर लेप किया था। किसका लेप किया था, सबसे बड़ी बात जिंक सल्फाइड का लेप किया था। ये किरण एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत उससे टकराती है, परत से टकराती है तो क्या होती है, वहाँ एक चमकीला छिद्र बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, चमक उत्पन्न होती है। यही मैंने बोला था, यही मैंने आपको लिखाया, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिखाया, ठीक है। अब यहाँ क्या निकल के आया, यहाँ निकल के आता है निष्कर्ष। इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष भी निकला होगा, कंक्लूजन निकला होगा, ठीक है, कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला होगा कुछ ना कुछ, कि हमने इसको क्यों करा, इससे हमारी कौन सी बातें निकल के आई, ठीक है। अब उन कैथोड किरण नलिकाओं, कैथोड किरणों का निष्कर्ष, कैथोड किरणों का निष्कर्षण क्या निकला, ठीक है। कैथोड, सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकला कि कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ जाती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, ये स्वयं दिखाई नहीं देते परंतु इनके व्यवहार को गैसों कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है, परंतु इस उनके व्यवहार को गैसों की कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीविजन हमारा फोन है, फोन टेलीविजन में क्या होता है कि टेलीविजन में क्या होता है कि पीछे से फॉक्स पड़ती है, एक लेप होता है उसमें भी, तो उस पर लेप नहीं पड़ेगा, पीछे से फॉक्स पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो दिखते हैं वो उस पर फॉक्स पड़ते हैं, जैसे छिद्र चमकता है, चमकीला होता है, जिसके कारण हमें उस पर्दे पर उस पर चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या लगे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। मतलब क्या है कि यदि इसको करंट नहीं दिया जाएगा और कि इसको हम करंट नहीं देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में इसको कुछ देंगे ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये अपना मजे में घूम रही है, ठीक है, ये सीधी रेखा में गमन करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। कैथोड किरण का व्यवहार ऋणावेशित कणों के व्यवहार के समान दिखाई दिया। उन्होंने क्या बोला, कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के व्यवहार के समान दिखाई दिया, जिनको इलेक्ट्रॉन बोला, जिनको क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण नलिकाओं के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो उसके अंदर गैस है, नलिका ट्यूब थी, ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड था उसमें जो लेप था उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है उस चीज़ पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन वो प्रकृति पर निर्भर करता ही नहीं है, किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की प्रकृति में निर्भर ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो उसमें है इलेक्ट्रॉन निर्भर नहीं करता। मुख्य निष्कर्ष क्या लिखा, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात बच्चों को 11th 12th 9th के लिए
ये वाली परमाणु इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु के मूल घटक हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश का अनुपात पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।